अच्छा, कभी सोचा है हमने कि इंसानियत की तारीख और साइंस के सबसे अजीम राज अक्सर बिल्कुल इत्तेफाक से दरियाफ्त होते हैं? मेरा मतलब है कोई प्लान नहीं, बस अचानक। इस तज्जिए यानी इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी पुरस्रार और हैरानगेज दुनिया की खाक छानेंगे जहां समंदर की गहराइयों और जमीन की तह में छुपे खजाने किसी तयशुदा मंसूबे के तहत नहीं बल्कि सिर्फ किस्मत के खेल से सामने आए। चलिए इस दिलचस्प सफर का आगाज करते हैं और देखते हैं कि कैसे चंद अनजानी दरियाफ्तों ने न सिर्फ दुनिया बल्कि हमारी तारीख का रुख ही बदल कर रख दिया। 1938 से लेकर 2023 तक फैली हुई ये टाइमलाइन इस बात का सबूत है कि दुनिया को बदल देने वाली दरियाफ्तें किसी एक दौर तक महदूद नहीं है। चाहे कोई भी सदी हो और चाहे कोई भी दौर, जब इंसान किसी और चीज की तलाश में निकलता है ना, तो किस्मत उसे किसी अजीम राज से मिलवा ही देती है। ये सिलसिला कल भी था और आज भी जारी है। तो आज के इस सफर के 5 अहम पड़ाव होंगे। पहले हम लेक मिशिगन का राज जानेंगे, फिर बहरा रूम के कदीम जहाज की तरफ बढ़ेंगे। तीसरे नंबर पर करोड़ों साल पुरानी एक एलियन जैसी मछली का तस्करा होगा। उसके बाद टेराकोटा आर्मी की दरियाफ्त और आखिर में छुपी हुई दुनिया का जिक्र। चलिए बिना वक्त जाया किए पहली दरियाफ्त पर आते हैं। हिस्सा पहला, लेक मिशिगन का राज और बर्फीली गहराइयों की खोज। बात है साल 2007 की, जब आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर मार्क होले सोनार टेक्नोलॉजी के जरिए लेक मिशिगन के ठंडे और गहरे पानी में एक मिशन पर थे। वो असल में किसी डूबे हुए जहाज का मलबा ढूंढ रहे थे, पर उन्हें वहां जो मिला उसने वाकई सबके होश उड़ा दिए। तो हुआ कुछ यूं कि गहराई में किसी जहाज का नामो निशान तक नहीं था। इस पर डॉक्टर हॉली ने अपना स्कूबा गियर पहना और खुद पानी के अंदर उतर गए। और वहां वहां उन्होंने झील की बिल्कुल सपाट रेतीली जमीन पर बड़े बड़े पत्थरों की एक बिल्कुल सीधी लाइन देखी। ये कोई आम लाइन नहीं थी, पूरी 1 माइल लंबी थी, जो आगे जाकर एक बिल्कुल गोल दायरे में तब्दील हो रही थी और उसके आखिर में एक बहुत गहरी खाई थी। इन पत्थरों की तरतीब देखकर ही लग रहा था कि इन्हें कुदरत ने नहीं, किसी इंसान ने अपने हाथों से वहां रखा है। बिल्कुल इंग्लैंड के मशहूर स्टोनहेंज जैसा मंजर था ये। अब जाहिर है दिमाग में सवाल उठता है कि आखिर ये पत्थर यहाँ आए कैसे। 2009 में एंथ्रोपोलॉजिस्ट जॉन ओशे की रिसर्च ने इस गुत्थी को सुलझाया। उन्हें पास ही लेक ह्यूरॉन में भी ऐसी ही लाइंस मिली जिन्हें ड्राइव लाइंस कहा जाता था। असल में कदीम जमाने के शिकारी इन्हें बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करते थे। देखिए, पहले मरहले में कैरिबू नाम के जानवर अपनी आदत के मुताबिक इन सीधी लाइंस पर चलते थे। फिर शिकारी इन गोल दायरों के पास पत्थरों के पीछे घात लगाकर बैठ जाते और आखिर में आगे मौजूद गहरी खाई की वजह से जानवर आगे नहीं भाग पाते थे और वहीं फंस जाते थे। एक बेहतरीन और कदीम शिकार का निजाम जो समंदर की तह में हमेशा के लिए महफूज हो गया। दूसरा हिस्सा, बहरे रूम का कदीम जहाज और एक रोबोटिक गाड़ी का गहरा सफर। अब वक्त का पहिया थोड़ा आगे घुमाते हैं और आते हैं बिल्कुल करीब, यानी साल 2023 में। मेडिटेरेनियन सी, जिसे हम बहरे रूम भी कहते हैं, वहां इजराइल के साहिल से तकरीबन 55 माइल दूर एक ब्रिटिश ऑयल कंपनी नई ऑयल और गैस फील्ड्स की तलाश कर रही थी। उन्होंने पानी के अंदर तकरीबन 1 मील की गहराई में अपना एक एडवांस्ड रोबोटिक व्हीकल भेजा। शुरू में तो रोबोट ने सिर्फ आम सी रेत और पत्थरों की तस्वीरें भेजी, लेकिन अचानक स्क्रीन पे एक अजीब सा टीला नजर आया। समंदर के फर्श पर मिट्टी के बने हुए सैकड़ों बर्तन और मटकों का एक बड़ा ढेर था। जब इनकी मजीद स्कैनिंग की गई ना, तो मालूम हुआ कि इन मटकों के नीचे असल में एक 40 फुट लंबा जहाज दबा हुआ है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, उन मटकों के अंदर अभी भी ऑलिव ऑयल, ज़राती मसनूआत और वाइन की बकायात मौजूद थीं। और जब इन मटकों को बाहिफाजत ऊपर लाया गया और इनकी कार्बन डेटिंग हुई, तो जो नतीजा आया उसने तो सबके दिमाग ही घुमा दिए। ये नंबर देखिए, 3300। जी हाँ, 3300। ये मटके 3300 साल पुराने थे। इसका सीधा सा मतलब ये था कि ये आज तक की हिस्ट्री में डीप वाटर यानी गहरे समंदर में मिलने वाला सबसे पुराना शिपरेक यानी तबाहशुदा जहाज था। इनक्रेडिबल है ना? तो अब सोचते हैं कि इसकी अहमियत क्या है। जो बात वाकई हैरानकुन है वो ये कि मेडिटेरेनियन सी 1 मिलियन स्क्वायर माइल्स पर फैला हुआ एक बेहद खतरनाक समंदर है। ये सोचना ही अपने आप में किसी जादू से कम नहीं कि आज से 3000 साल पहले सेलर्स ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस का सामना कर सकते थे। इस दरियाफ्त ने साबित कर दिया कि कदीम जमाने के लोग नेविगेशन के मामले में हमारी सोच से कहीं ज्यादा एडवांस थे और गहरे पानी के इस अंधेरे माहौल ने इस तारीख को बिल्कुल नए जैसा महफूज रखा। तीसरा हिस्सा, 65 मिलियन साल पुरानी मछली, या यूं कह लें कि गहराइयों की खलाई मखलूक। चलिए अब एक लंबा सफर करते हैं और पहुंचते हैं दिसंबर 1938 की एक सर्द सुबह। साउथ अफ्रीका के साहिल पर एक मछेरा आम दिनों की तरह शिकार पर था, मगर उस दिन उसके जाल में एक ऐसी मखलूक फंसी जिसने दुनिया भर के साइंसदानों की नींदें उड़ा दी।
ये एक 5 फुट लंबी नीले रंग की चमकती हुई मखलूक थी। अगर हम इसका मुकाबला आम मछलियों से करें तो ये मखलूक, जिसे कोयलाकांत कहते हैं, बिल्कुल किसी एलियन की तरह लगती है। देखिए, जहां आम मछलियों के फिन्स लचकदार और नरम होते हैं, वहीं कोयलाकांत के 4 फिन्स गोश्त और हड्डियों से बने होते हैं। ये बिल्कुल किसी जानवर की टांगों जैसे लगते हैं, और ये इन्हें पानी में ऐसे हिलाती है जैसे कोई घोड़ा चल रहा हो। और हाँ, इसकी खोपड़ी का 99% यानी 99% हिस्सा चर्बी से भरा होता है, जो इसके दिमाग को समंदरी प्रेशर से बचाता है। इसके अलावा इसकी नाक के करीब एक रोस्ट्रल ऑर्गन होता है, जो घुप अंधेरे पानी में हल्की सी इलेक्ट्रिक लहरों को महसूस करके अपना शिकार ढूंढता है। और तो और, जहां आम मछलियां अंडे देती हैं, वहीं ये कोयलाकैंथ जिंदा बच्चों को जन्म देती है। बिल्कुल अजीब है ना? लेकिन रुकिए, असल सदमा इन जिस्मानी खुसूसियात की वजह से नहीं था। असल सदमा इस बात पर था कि साइंस की दुनिया में इस मछली को 65 मिलियन साल पहले टी रेक्स और दूसरे डायनासोर्स के साथ ही एक्सटिंक्ट यानी नापैद करार दिया जा चुका था। जब 65 मिलियन साल पुराने फॉसिल्स के बाद इसका कोई निशान नहीं मिला, तो साइंसदान यही समझते थे कि ये हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। ऐसे में इसका समंदर से जिंदा पकड़ा जाना साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए वाकई एक हिला देने वाला लम्हा था, जैसे वक्त ने उनके साथ कोई मजाक किया हो। चौथा हिस्सा, टेराकोटा आर्मी की अलमनाक दरियाफ्त, तहत साली में खुदाई। समुंदर की गहराइयों से अब हम खुश्क जमीन की तरफ वापस आते हैं। साल 1974 था और चीन का एक छोटा सा गांव सियान। वहां पानी की शदीद कमी थी, कहत साली का आलम था और फसलें सूख रही थीं। परेशान किसानों ने मजबूरन जमीन खोदकर एक नया कुआं बनाने का फैसला किया। अंधेरी गहराई से दो आंखें घूर रही थीं। ये वो अल्फाज हैं जो उस वक्त महसूस किए गए जब तकरीबन 15 फुट की गहराई पर किसान यंग शीफा का बेलचा अचानक किसी सख्त चीज से टकराया। जब उन्होंने वहां से मिट्टी हटाई, तो क्या देखते हैं कि वहां से मिट्टी का बना हुआ एक बड़ा सा चेहरा उन्हें घूर रहा था। गांव वाले पहले ही परेशान थे, और इस खौफनाक दरियाफ्त ने तो उन्हें मजीद दहशत में डाल दिया, क्योंकि उनका मानना था कि जमीन से इस तरह मूर्तियों का निकलना कोई बहुत बड़ी बदशगुनी है। मगर जब चाइनीज गवर्नमेंट ने वहां मजीद खुदाई शुरू की, तो एक अजीम और शान हकीकत दुनिया के सामने आई। एक या दो नहीं, बल्कि 8,000 से ज्यादा मिट्टी के बने हुए फौजियों के स्टैच्यूज वहां कतार में खड़े थे। और इसमें सबसे हैरान बात क्या थी? हर एक फौजी का चेहरा, बाल और यूनिफॉर्म दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ था। किसी का भी चेहरा मैच नहीं करता था। इनके हाथों में असली पीतल के हथियार मौजूद थे, जो हजारों साल बाद भी बिल्कुल नए जैसे थे। ये असल में चाइना के पहले बादशाह किन शी हुआंग की अमर फौज थी, जिसे इस मकसद से बनाया गया था कि मरने के बाद ये मिट्टी के फौजी आखिरत में बादशाह की हिफाजत कर सकें। ये बेशक दुनिया की सबसे बड़ी और अजीम आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज में से एक थी, लेकिन इस अजीम दरियाफ्त का एक इंतहाई दर्दनाक और अलमनाक पहलू भी था। उन गरीब किसानों का डर बिल्कुल सच्चा साबित हुआ। हुकूमत ने उस जगह पर एक बहुत बड़ा म्यूजियम बनाने के लिए पूरे गांव को वहां से बेदखल कर दिया। जरा सोचिए, जिन किसानों की खुदाई की वजह से ये तारीखी खजाना दरियाफ्त हुआ था, वो अपनी ही जमीनों से महरूम हो गए और उनका सब कुछ छिन गया। पांचवा और आखिरी हिस्सा, छुपी हुई दुनिया। मजीद क्या छुपा है? बर्फ से जमी हुई झीलों की तह में छुपे शिकार के कदीम तरीके हों, गहरे समंदर के तूफान को मात देते पुराने जहाज हों, वक्त को धोखा देती हुई कोई अजीब मखलूक, या फिर खुश्क जमीन की गहराई में छुपी एक बादशाह की अमर फौज। इन चारों वाकयात ने इंसानियत की तारीख, साइंस और हमारे इर्द गिर्द मौजूद इस दुनिया के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। ये तमाम दरियाफ्तें एक जबरदस्त इत्तेफाक थीं। तो आखिर में इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक सवाल जरूर दिमाग में उठता है, ऐसे और कितने अजीम और तारीख बदल देने वाले राज बिल्कुल इस वक्त हमारे कदमों के नीचे खामोशी से आराम कर रहे हैं, जो बस किसी किसान के बेलचे या किसी सोनार पिंग का इंतजार कर रहे हैं, ताकि वो दुनिया के सामने दोबारा जिंदा हो सकें।